नमस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्राध्यापक का जो लोग संस्कृत भाषा से शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए अभ्यास संख्या 4 लेकर आए हैं। अभी तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर डाल दिए हैं और इसके साथ ही साथ हम सामान्य अध्ययन का भी प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर डाल रहे हैं। तो आप संस्कृत के साथ साथ सामान्य अध्ययन के भी वीडियोस को देखिए, क्योंकि सिर्फ संस्कृत पढ़ने से ही नहीं होगा। आपको 50 जो अनिवार्य प्रश्न है सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए, उसको भी तैयार करना ज़रूरी है। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए। तो आज उसी क्रम में हम जो है अभ्यास संख्या 4 लेकर आए हैं। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाइए ताकि मेरा चैनल उन विद्यार्थियों की सहयोग कर पाए जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम संस्कृत के, जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि जो वैकल्पिक विषय होगा उसमें से कितने प्रश्न बनेंगे, 100 प्रश्न। तो हम जो संस्कृत भाषा से शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए हम जो है पाठ्यक्रम के आधार पर 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ते हैं। इसमें 51 से 54 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं इसका तरीका भी बताती हूँ कि इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर आप निश्चित ही आंसर निकाल पाएंगे। लोके हि सत्यस्य प्रतिष्ठा अस्ति। लोके हि सत्यस्य प्रतिष्ठा अस्ति कामं जनाः लोक व्यवहारे अस्मिन् कस्मिन् अंशे न्यूनाधिक रूपेण असत्य प्रयोगम कुर्युः किंतु पुनरपि सर्वपरतः सत्यस्य एव अपेक्षायां कुर्वन्ति ते असत्यं न वाञ्छति यतो हि लोकः सत्ये प्रतिष्ठितः वर्तते। यदि सर्वे जनाः असत्यस्य एव व्यवहारं कुर्युश्चेत लोकस्य विप्लव एव जायते। अतः सत्यम तु मूलतः अपेक्षितम वर्तते। ठीक है। तो ये गद्यांश को मैंने जैसे पढ़ा वैसे ही आप इसको 2-3 बार जरूर से पढ़ लीजिए। अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम अर्थों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, संसार में किसकी प्रतिष्ठा है। ठीक है। तो देखिए ये वाली जो लाइन है, लोके ही सत्यस्य प्रतिष्ठा अस्ति, इसका मतलब है संसार में सत्य की ही प्रतिष्ठा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य की। ठीक है। फिर है सभी लोग किसकी अपेक्षा करते हैं। तो इसको हम खोज लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लाइन है, पुनरपि सर्वे परतः सत्यस्य एव अपेक्षाम कुर्वन्ति, अर्थात सभी लोग दूसरे से सत्य की ही अपेक्षा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग किसकी अपेक्षा करते हैं, दोनों की। ठीक है, सत्य की और असत्य की। ठीक, एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया। सभी लोग किसकी अपेक्षा करते हैं, तो सभी लोग सत्य की अपेक्षा करते हैं। पुनरपि सर्वे परतः सत्यस्य एव अपेक्षाम कुर्वन्ति, अर्थात सभी लोग दूसरे से सत्य की ही अपेक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, लोग किसको नहीं चाहते हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं, कहां पर है ये। देखिए ये वाला है, ते असत्यम न वांछति, अर्थात लोग असत्य को नहीं चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य को। देख रहे हैं, ये बहुत
सरल तरीका है। आप पहले वो लाइन ढूंढ लीजिए, फिर उसका अर्थ निकाल कर आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला है मूलतः, मूलतः क्या अपेक्षित है। ठीक है, मूलतः क्या अपेक्षित है, तो इसकी भी लाइन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ है, अतः सत्यम तु मूलतः अपेक्षितम वर्तते। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि मूलतः क्या अपेक्षित है, तो मूलतः सत्य अपेक्षित है। तो ये हो गया सॉल्व गद्यांश। अब हम प्रश्न देखते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है, तो संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। 22 उपसर्गों को आप याद कर लीजिए। मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगी तो उसमें उपसर्गों को पढ़ाऊंगी। वैसे तो 22 उपसर्ग हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ठीक है, मैं इसको डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दूंगी। फिर है उपसर्गों की संख्या। देखिए यही प्रश्न 2 बार पूछ दिया है। यहाँ पे पूछा है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है 22, और फिर यहाँ पे फिर से पूछ दिया है कि उपसर्गों की संख्या, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 22 होगा। ठीक है, चलिए निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा तौ विद्यालयम गच्छतः। ठीक है, फिर है बालकई हस्यते, वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा। तो इसमें वाच्य परिवर्तन होगा बालकाः हसन्ति। ठीक है, देखिए बालकई हस्यते वाक्य में वाच्य परिवर्तन निर्दिष्ट विकल्पों में से बालका हसन्ति होगा। ठीक है, जबकि बालकः हसति का वाच्य परिवर्तन बालकेन हस्यते हो जाएगा। इसी तरह बालिका हसति का वाच्य परिवर्तन बालिकया हस्यते हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए रामम बिना जीवितुम नोत्सहे, ये भी सही है। रामेण बिना जीवितुम नोत्सहे, ये भी सही है। रामात बिना जीवितुम नोत्सहे, ये भी सही है। लेकिन रामस्य बिना जीवितुम नोत्सहे, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं, यानी हमारा आंसर होगा ये वाला। अगला प्रश्न है मया रामः दृश्यते, वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अहम रामम पश्यामि। ठीक है, मया रामः दृश्यते वाक्य का वाच्य परिवर्तन अहम रामम पश्यामि होगा। ठीक है, इसको हम लोग वाच्य परिवर्तन वाले सेगमेंट में जाकर पढ़ेंगे। तो अभी तो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम बस उत्तरों को ही खोजेंगे कि सही उत्तर कहाँ है। मैं मुख से बोलता हूँ, वाक्य का अनुवाद होगा, इसका अनुवाद होगा अहम मुखेन वदामि। ठीक है, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका होगा एकोनसप्तति। ठीक है, ये नहीं होगा, नवसप्तति होगा, ऊनाशीति होगा और एकोनाशीति होगा। ठीक है, एकोनसप्तति जो है वो इसका है 69 को कहते हैं एकोनसप्तति। ठीक है, और तीनों विकल्पों का अर्थ है 79। ठीक है, ये आप संख्या वाले सेगमेंट में जाके पढ़ सकते हैं। फिर है सप्तचत्वारिंशति कौन सी संख्या है? तो सप्तचत्वारिंशति जो है वो है 47। फिर है षड्नवति, षड्नवति होगा 96 यानी 96। ठीक है, फिर है स्था धातो विधिलिंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एक वचने
किम रूपम भवति। तो इसका आंसर होगा तिष्ठे। ठीक है, इसका आप स्था धातु का विधि लिंग लकार का जब रूप चलाएंगे तो तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम चलेगा। ठीक है, तो ये सब रूप आपको याद होने चाहिए, तब इसको आप आराम से लगा लेंगे। लभ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है, तो इसका एक वचन रूप है लभई। ठीक, फिर है भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है, तो इसका आंसर होगा डी वाला, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। फिर है पश्यति रूप किस धातु का है, तो पश्यत रूप जो है वो दृश्य धातु का है। किस धातु का है? दृश्य धातु का। फिर है अनु उपसर्ग पूर्वक, अनु उपसर्ग मेलयित्वा गम धातो लिट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचने किम रूपम भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुगमिष्यति। ठीक है, फिर है दास्यन्ति इति कस्य लकारस्य कस्य पुरुषस्य कस्य वचनस्य च रूपम अस्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? ये है आपका लिट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। तो लिट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप चलता है दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। ठीक है, फिर है पितृ शब्द का संबोधन एक वचन का रूप होगा, तो संबोधन एक वचन में होगा हे पिते, पितः, हे पितः। फिर है पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है, पितृन शब्द में है द्वितीया का बहुवचन। फिर है नद्यः शब्द में विभक्ति और वचन है, तो नद्यः शब्द में प्रथमा बहुवचन है। फिर है रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है, तो रमा का चतुर्थी एक वचन का रूप होगा रमायै। दिशः शब्द रूप का वचन है, दिशः जो है वो बहुवचन का रूप है। किसका? दिशः शब्द रूप प्रथमा तथा द्वितीया बहुवचन और पंचमी तथा षष्ठी एक वचन में बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बहुवचन। ठीक है, देखिए ये एक बार एग्जाम में आया था, तो आयोग ने जो है इसको बहुवचन माना, जबकि एक वचन भी सही उत्तर है, जो कि पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर है महिमा शब्द का लिंग है, महिमा शब्द का लिंग है पुल्लिंग। जी धातो तुमुन प्रत्यय से संयोगेन किम रूपम भवति। तो इसका आंसर है जे तुम। फिर है नयनम में प्रयुक्त प्रकृति, प्रकृति प्रत्यय पूछ रहा है नयनम में, तो इसका आंसर होगा निधन ल्युट। चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। फिर है कारक में यदि प्रकृति है क्री, तो प्रत्यय है ऋल प्रत्यय होगा। ठीक है, कत प्रत्यय की संज्ञा है, कत प्रत्यय की क्या संज्ञा है? निष्ठा संज्ञा है। फिर है शिशु मोदकाय रुदिति उदाहरण है, ये है इसका उदाहरण है ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्या का। इसको मैं बता देती हूँ कि शिशु मोदकाय रोदिति, बच्चा लड्डू के लिए रोता है। यह वाक्य तादर्थे चतुर्थी वाच्या का उदाहरण है। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आनंदः ज्ञानाय प्रयतते, आनंद ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली में करण है, तो इसमें करण है बाण। ठीक है, फिर है अक्षणा काढ़, इसमें अक्षणा शब्द के साथ तृतीया विभक्ति इस सूत्र से प्रयुक्त है। किस सूत्र से प्रयुक्त है? एनांग विकारः।
हरये रोचते भक्ति वाक्य में हरये पद विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। फिर है परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है, तो इसमें करण कारक है। फिर है जटाभियति ही, इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीया विभक्ति का विधायक है। इत्थम भूत लक्षणे। अब हम प्रश्न संख्या 89 से 93 तक इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये आपका पद्यांश है जो नीति शतक से लिया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मः तत्सुखम माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा अधीते च इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तः वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा अज्ञ सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदूर्विदग्धं तं जनः ब्रह्मापि न रंजयति। ठीक है, अब हमको प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, सबसे पहला है विद्या किम ददाति। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा विद्या किम ददाति, तो इसका आंसर होगा विनयम। विद्या लाइन ही था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लाइन था विद्या ददाति विनयम। ठीक है, अर्थात विद्या विनय प्रदान करती है। जिस प्रकार पेड़ फलों से युक्त हो जाने पर झुक जाते हैं, उसी प्रकार विद्या संपन्न व्यक्ति विनयी हो जाता है। विद्या अर्जन की सार्थकता इसी में निहित है। अगला प्रश्न है पात्रत्वाद किम आपनोति, तो इसका यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए दूसरी वाली लाइन, पात्रत्वाद धनम आपनोति, अर्थात पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, जबकि विद्या से विनय प्राप्त होता है तथा विनय से पात्रता प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धनम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये थोड़ा ब्लर है बट पढ़ सकते हैं इसको। फिर है एन बालः न पठितः एन बालः न पाठितः स पिता कीदृशः, तो इसका लाइन था माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः, अर्थात जो बालक को नहीं पढ़ाता है उसका पिता वैरीवत अर्थात दुश्मन के समान होता है तथा माता शत्रु के समान होती है। तो इसका आंसर होगा वैरीवत। फिर है अपठितः बालः सभा मध्ये कथमिव शोभते, तो मैं ये वाली लाइन आपको दिखा दूं, इसको पहले देख लीजिए, नहीं तो कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से ले आए। देखिए ये वाली जो लाइन थी, देखिए ये वाली लाइन थी ना, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पठिता। ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न मैंने पढ़ा है उसका ये है न पराभव मापनोति शक्रादपि कदाचन, तो ये वाला जो प्रश्न है, एक मिनट, ये वाला प्रश्न अपठितः बालः सभा मध्ये कथमिव शोभते, इसका हम देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे है,
न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। मतलब जो बालक नहीं पढ़ता अर्थात अनपढ़ होता है वह सभा के मध्य में जैसे हंस के मध्य, कहाँ गया ये वाला प्रश्न, कि जो बालक नहीं पढ़ता है अर्थात, तो इसका आंसर हो जाएगा हंस मध्य बकवत। ठीक है। अगला प्रश्न है यम नित्यम नीति शास्त्रम सृणोति अधीते सह कस्माद पराभवम न आपनोति। ठीक है। तो इसका आंसर होगा, ये वाली जो लाइन थी, देखिए, न पराभव मापनोति शक्रादपि कदाचन। ठीक है। तो इसका हो जाएगा शक्रात। ठीक है। न पराभव मापनोति शक्रादपि कदाचन, जो नित्य प्रतिदिन नीति शास्त्र को सुनता है वह शक्र के समान पराभव को नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। के न भुक्ता वयमेव भुक्ता। तो इसका आंसर होगा भोगा। ये वाली लाइन, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता भुक्त्वा, अर्थात वह वस्तु कौन सी है जो स्वयं उपभुक्त नहीं होती बल्कि वह हमें ही भुक्त बना देती है, वह है भोग। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है किम न तप्तम वयमेव तप्ता। किम न तप्तम वयमेव तप्ता। तो तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, अर्थात तप नहीं तपता बल्कि तपस्या करने वाले हम तपते हैं। तो इसका आंसर होगा तपह। फिर है का न जीर्णा वयमेव जीर्णा। फिर इसका देख लीजिए, तीर्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, सीधे सीधे मिल जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको बस ध्यान से करना है, थोड़ा तरीका आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा तीर्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, अर्थात तृष्णा, एक मिनट, थोड़ा गलत मैंने पढ़ दिया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, अर्थात तृष्णा स्वयं जीर्ण नहीं होती अपितु वह स्वयं हमें जीर्ण बना देती है। तृष्णा से युक्त व्यक्ति का जीवन अशांति में ही बीत जाता है। तो इसका आंसर है तृष्णा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कह न यातः वयमेव याता। तो कालो न यातो वयमेव याता, यहाँ पे होगा कालो न यातो वयमेव याता, ये वाली जो लाइन है। ठीक है। इसका मतलब है काल अथवा समय नहीं जाता है बल्कि हम जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा काल। ठीक है। फिर है धनात् किम प्राप्यते। धनात् किम प्राप्यते, तो इसका आंसर होगा धर्म। ठीक है। धनात् धर्म, अर्थात धर्म से धर्म की प्राप्ति होती है, उससे संप्रति धर्म के साधन जुटाए जाते हैं। कर्मकांड के तहत धर्म संपादन हेतु धन की विशेष आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें लाइन होगा, चलिए इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है या बालम न पाठयति सा माता कीदृशी। तो इसका आंसर है शत्रु। ठीक है। इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि उसमें दिया है यहाँ पे माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पठिता। ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कह सुखम आराध्य। कह सुखम आराध्य, तो इसका आंसर है अज्ञ। ठीक है। अज्ञ अर्थात कम जानने वाले को आसानी से समझाया जा सकता है। ये लाइन था ना, अज्ञ सुखम आराध्यतः, ये वाली लाइन। ठीक है।
तो आप खोजेंगे तो आपको बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर है सुखतरम कह आराध्यते, तो इसका आंसर होगा सुखतरम राध्यते विशेषज्ञः। ये वाली लाइन थी, अर्थात जो विशेषज्ञ होता है उसे आसानी से समझाया जा सकता है। ये वाली लाइन आप उसमें जाके ऐसे ढूंढ लेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर है ज्ञानलव वधुर विदग्धम जनम कह न रंजयति, तो इसका आंसर होगा ब्रह्मा अपि। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये वाली लाइन है, ज्ञानलव वधुर विदग्धम तम जनम ब्रह्मा अपि न रंजयति। थोड़े ज्ञान से गर्वित मूढ़ जन को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, अर्थात मूर्ख जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है अज्ञः सुखमाराध्यः कस्य ग्रंथस्य वर्तते, तो आपको पता ही है कि ये जो है नीति शतकम से लिया गया है। ठीक है, अब आगे, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास है, वह कौन सा समास है? वह द्विगु समास है। अब हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, गद्यांश पद्यांश में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उपगंगम में कौन सा समास है? तो उपगंगम में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है शोभनो राजा इत्यस्य समस्त पदम किम, तो इसका आंसर होगा सुराजा। ठीक है, फिर है भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह होगा, तो भूतपूर्व का क्या होगा? पूर्वभूतः। अस्वस्था में समास है, अस्वस्था में समास है तत्पुरुष। फिर है पंचगंगम पद में समास है, पंचगंगम पद में अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिनम में समास है, तो प्रतिदिनम में एक मिनट, प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है। फिर है हितोपदेशः में किससे संधि की गई है? तो हितोपदेशः में आदगुणः से संधि की गई है। सच्चरितम पद का संधि विच्छेद होगा, तो सच्चरितम पद का संधि विच्छेद होगा सतधन चरितम। फिर है धीशः पद में संधि है, तो धीशः पद में संधि है, कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ संधि। फिर है गंगोदकम का संधि विच्छेद है, तो गंगोदकम का संधि विच्छेद है गंगाधन उदकम। पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए, तो पवित्रम का संधि विच्छेद होगा पोधनित्रम। हरिश धन सेते में संधि किस सूत्रानुसार होगी? तो हरिश सेते में होगा स्तो चुना इच्छु से। दैत्यारी में कौन सी संधि है? तो दैत्यारी में स्वर संधि है। प वर्ग का उच्चारण स्थान है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक है, उपपदमानिया नाम ओष्ठौ। फिर स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं 5। निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतौष्ठ है? तो इसका आंसर होगा व कारस्य दंतौष्ठौ। ठीक है, फिर है ग व्यंजन है, ग कौन सा व्यंजन होगा? ग आपका स्पर्श व्यंजन होगा। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन है यर लव। फिर है वासवदत्ता रचनायाः नायकः अस्ति, तो इसका आंसर होगा डी कंदर्प केतु। तो वासवदत्ता रचना के नायक कंदर्प केतु हैं। वासवदत्ता किसकी रचना है? सुबंधु की है। ठीक है, और इसका नायक जो है वो राजा चिंतामणि का पुत्र राजकुमार कंदर्प केतु तथा नायिका पाटलिपुत्र की राजकुमारी वासवदत्ता हैं। भाषा शास्त्र कृते परमोपयोगिनी मन्यते, तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा। अधोक्तेष्वेको लघुत्रया नास्ति, तो इसमें बताइए लघुत्रया कौन सी नहीं है?
तो लघुत्रयी जो है ऋतु संहारम नहीं है। भारत नाट्य शास्त्रे किम नाट्योद्देश्यम नास्ति, तो इसमें होगा सेवा समायोजनम। ठीक है, इसको बता देती हूँ कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के नाट्य उद्देश्यों में सेवा समायोजन नामक नाट्य उद्देश्य नहीं बताया गया है, जबकि हितोपदेश जननम, विनोद जननम एवं विश्रांति पदम नामक ये 3 उद्देश्य बताए गए हैं। यहीं भी मैं बता देती हूँ कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में मुनि ने अलग अलग विषयों का वर्णन किया है। भाणः कस्य महाविश्यस्य भागः, तो ये है नाटकस्य। अधोलिखित में कौन सा काव्य अर्वाचीन है, तो इसमें अर्वाचीन है सीता चरितम। ठीक है, हर्ष चरित किसका है, बाणभट्ट का है। महावीर चरित है भवभूति का। ठीक है, और विक्रमांक देव चरित जो है वो बिल्हड़ का है। ये सब 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य की रचनाएं हैं, जबकि डॉक्टर रेवा प्रसाद शास्त्री प्रणीत सीता चरितम 19वीं शताब्दी की रचना है। तो सीता चरितम किसकी है, रेवा प्रसाद द्विवेदी की। फिर है अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है। तो ऐतिहासिक महाकाव्य है विक्रमांक देवचरित। ये किसका है, बिल्हड़ का है। और इसमें कितने सर्ग हैं, इसमें 18 सर्ग हैं। ठीक है, और ये जो महाकाव्य है इसमें कल्याणपुर के चालुक्य वंशी राजा विक्रमादित्य षष्ठ एवं राजकुमारी चंदल देवी चंद्रलेख का वर्णन किया गया है। भट्ट नारायण की रचना है, तो बताइए इसमें भट्ट नारायण की रचना कौन सी है। तो वेड़ी संहारम जो है वो भट्ट नारायण की रचना है। मुद्रा राक्षस किसका है, विशाखा दत्त का। इसमें 7 अंक हैं। महावीर चरितम मैंने आपको बताया ही कि महावीर चरितम जो है वो भवभूति की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाट्य में जहां प्रस्तुत भावी कथावस्तु की अन्योक्ति में सूचना दी जाती है वह पताका स्थान होता है, पताका स्थानक। ठीक है, फिर है रूपक में भूत अथवा भावी घटनाओं की सूचना जहां मध्यम पात्रों द्वारा दी जाती है वह जो है वो विष्कंभक होता है। ठीक है, फिर है फलागम की परिगणना होती है, तो फलागम जो है वो कार्यावस्थाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, 5 कार्यावस्थाएं होती हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। रूपक भेदों में एकल अभिनय होता है। एकल अभिनय किसमें होता है, तो रूपक भेदों में एकल अभिनय भाण में होता है। ठीक है, किसमें होता है, भाण में। फिर है आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जीमूतवाहन को माना है, क्या माना है, धीरोदात्त। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में निबद्ध है, तो इसमें से ये वाला जो हरविजय है ये 50 सर्गों में निबद्ध है। ये किसकी रचना है, ये रत्नाकर का है। ठीक है, रत्नाकर का है। ठीक है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। महाकवि रत्नाकर का हरविजय महाकाव्य 50 सर्गों का विशाल काव्य है। ठीक है, जानकी हरणम किसका है, जानकी हरणम जो है ये कुमारदास का है, ये 20 सर्ग में है। अश्वघोष का सौंदर्यनंद महाकाव्य है। और भट्टी काव्य या रावण वध 22 सर्गों में विभक्त है। ठीक है, तो ये सब जानकारी मैं आपको डिटेल में भी दे दूंगी। प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता हैं, तो प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता हैं जयदेव। भामिनी विलास काव्य के रचयिता कौन है, भामिनी विलास जो है वो जगन्नाथ का है। किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण है, तो 10 कुमार चरितम। ठीक है,
ये दंडी का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। इसमें लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण किया गया है और 10 कुमार चरितम में 10 कुमारों की यात्राओं का अनुभव समाहित है। फिर है अधोलिखित में से कौन सा काव्य गीति काव्य नहीं है? तो इसमें से मत्त विलास जो है वो गीति काव्य नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं अमरू शतक, गीत गोविंद, भामिनी विलास सब गीति काव्य में। सर्वप्रथम पंचतंत्र का संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया था? तो इसका आंसर है हर्टेल। ठीक है, फिर है अधोलिखित में से क्षेमेंद्र रचित काव्यों में नहीं है। तो भारत मंजरी जो है क्षेमेंद्र का नहीं है। रामायण मंजरी, कर्पूर मंजरी, बृहत कथा मंजरी ये सब क्षेमेंद्र का है। ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा रचित काव्यों के अंतर्गत रामायण मंजरी, भारत मंजरी एवं बृहत कथा मंजरी आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सही सुधार दीजिए आप। ये रामायण मंजरी, भारत मंजरी और बृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र का है। कर्पूर मंजरी जो है ये राजशेखर का है। तो इसका आंसर होगा सी वाला। ठीक है, फिर है नैषधीय चरितम कति सर्गा विद्यन्ते। तो नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? तो नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्गृत है? अभी हमने इसका वो सॉल्व किया था। तो ये है आपका वैराग्य शतक का, इसका ही पद्यांश को हमने सॉल्व किया था। स्वप्न वासवदत्ते कति अंका संति। तो इसका आंसर होगा षट। फिर है श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत इत्यस्ति रघुवंशे। फिर है रघुवंश महाकाव्य से रचनाकार कह। तो इसका आंसर होगा कालिदासः। निम्नलिखित में से त्रोटक है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, ये महाकवि कालिदास विरचित है। यह 5 अंकों का त्रोटक है। विक्रम और उर्वशी के प्रणय का वर्णन है। मालती माधव भवभूति का है, इसमें 10 अंकों का प्रकरण है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की कृति है, ये 4 सट्टक की नाटिका है। और रत्नावली 4 अंकों की हर्ष विरचित नाटिका है। ठीक है, महाभारत को जाना जाता है, महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? तो इसका आंसर है वाक्य में। संधि वाक्य में ऐच्छिक मानी गई है, जबकि एक पद समास और धातुपसर्ग में संधि नित्य मानी गई है। यथा संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विविक्षा मपेक्षते। तो इस प्रकार हमने 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपके प्रश्नों का जो पैटर्न है वो यही रहेगा। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे। आपको गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण में आपको रूप, धातु रूप, शब्द रूप ये सब याद करने पड़ेंगे। तो आपको ये सब सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को भी देखिए और इसके आधार पर ये भी निर्धारित कर लीजिए कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या होगा। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप दे सकते हैं। तो हमारा चैनल आप सभी की तैयारी में पूरा सहयोग करेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले